सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज ये सामाजिक न्याय कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के हर स्टेट के जिम्मेदार एग्जीक्यूटिव बॉडीज के से ताल्लुक़ रखने वाले खानगाहों के सज्जादगान और हमारे उलमाए अहले सुन्नत कसीर तादाद इस पर और सामने मौजूद है, और हमारी जमात के दानिश्वर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम हज़रात, सभी लोगों का मैं मशकूर हूँ कि आप ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की दावत पर कल से सफ़र करते हुए आज भी सुबह पहुँचे, रात में भी पहुँचे। जो तकलीफ़ें आपने बर्दाश्त किया यहाँ तक आने, उसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ दिल की गहराइयों के साथ। हज़रात, कुछ चीज़ों की कभी कभी कोशिश की जाती है, सोच कर दिया जाता है, और कुछ चीज़ें आदतन होती हैं, जिस चीज़ की आदत पड़ जाए। बेहमदई ताला ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ बचपन से मैंने हर तबके के लोगों की आमद और रफ्त देखी। हमें बचपन से सिखाया गया कि जब तुम्हारे पास कोई आए तो उससे उसका नाम मत पूछो, उसका धर्म मत पूछो, उसकी कास्ट मत पूछो, किस तबके से ताल्लुक़ रखता है ये मत पूछो। अगर पूछना है तो उससे ये पूछो तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारी ज़रूरत क्या है। बचपन से सुनते सुनते और इसी फार्मूले पर काम करते करते अब तो इसकी आदत हो गई है, और जब आदत बन जाती है तो अपने आप होता है। हाँ, अगर आदत ना हो तो मुझे ये सोचना होगा कि कास्ट को नहीं देखना है, तबके को नहीं देखना है, रिलीजन को नहीं देखना है। मेरी तो आदत है, कोई भी हो, हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ, और हमेशा बोर्ड ने इसी की आवाज़ उठाई है। हमने इस सामाजिक सम्मेलन से पहले मेमोरेंडम तैयार किया, जो मेन पॉइंट्स थे वो आपको बता दूं, और ये मेमोरेंडम सब तरफ भेजा गया है, जो सत्ता में हैं उन्हें भी, और जो सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, उन्हें भी। और ये कहा गया कि मेमोरेंडम अभी नहीं देंगे, हमने दावत दे दी है, एक मेमोरेंडम आपके पास आएगा। हम सामाजिक न्याय कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सम्मेलन, आप अपना नुमाइंदा भेजकर हमसे मेमोरेंडम ले लें, नहीं तो हम आपको अपनी कॉन्फ्रेंस के बाद, सम्मेलन के बाद मेमोरेंडम भेज देंगे। और सुबह से ये प्रोग्राम चल रहा है, हम इंतजार में थे कि देखें सियासी जमात के कौन सा नुमाइंदा हमारे पास आता है। और मेरे आने से कबल अभी प्रोग्रेसिव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव जी आ गए, और बाकी तमाम अध्यक्षों का हमें इंतजार है। सम्मेलन से पहले तक आ गए तो यही मेमोरेंडम दे देंगे, वगरना उन तक मेमोरेंडम पहुंचा दिया जाएगा। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड पर एक अक्सर कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड सियासत करना चाहता है। मुझे बड़ा अजीब सा ये सवाल लगता है। हमेशा ये कहता हूं कि ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड 4 पिलर्स पे खड़ा है।
हम 4 ज़रूरतें पूरा करने के लिए, कौम व मिल्लत की 4 ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर गरीब, कमज़ोर, इग्नोर्ड तबका जिसे इग्नोर किया जाता रहा है, उनकी 4 ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खड़े हुए हैं। पहली ज़रूरत इल्मी, दूसरी रूहानी, तीसरी समाजी, चौथी सियासी। हमने कब छुपाया है? आप देखिए संविधान के जो हमारा मेमोरेंडम है आज का पहला पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 341 पर प्रतिबंध तुरंत हटाया जाए ताकि धार्मिक आधार पर आरक्षण से प्रतिबंध के खत्म होने पर मुस्लिम समाज और वो तमाम दबे कुचले लोग जो इससे महरूम हैं इसका लाभ मिल सके। अब आप ईमानदारी से फैसला करके बताएं कि इस डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करें। ये डिमांड कहां से पूरी होगी, कहां जाकर खड़ा होना होगा? इतना जानने के बावजूद भी ऐसे लोगों को जवाब क्यों नहीं देते? वक्त आ गया है कि ऐसे रूमर फैलाने वाले वो नहीं चाहते हैं कि आप सियासत में भागीदारी लें। वो ये नहीं चाहते कि आप अपने हुकूक को लेकर मजबूती से खड़े हों, वादा नहीं हिस्सेदारी के साथ खड़े हों। मैं नहीं चाहता कि हम लाइन लगाकर ये कहें कि मेरा ये काम कर दीजिए। मैं ये चाहता हूं कि आप खुद इस काबिल बन जाइए कि अपनी मिल्लत का काम खुद करें। अगर ये सोचना जुर्म है तो बेशक मैं मुजरिम हूं, लेकिन ये यकीन दिलाता हूं कि ये जुर्म बार बार करता रहूंगा, हर साल करता रहूंगा, जिंदगी भर करता रहूंगा। हुकूक हासिल करना इतना आसान नहीं। तुम्हारे घर पर, तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुम्हारे हक को कोई नहीं देगा। अभी हमारे दरमियान एक दानिश्वर तबके से रिटायर्ड IAS भी हैं और बड़ा तजुर्बा रखते हैं। आर्टिकल 341 के ऊपर जब बोल रहे थे तो क्या कहा कि हमने अपनी काविशों से बात तो आगे बढ़ाई, लेकिन पॉलिटिकल गैलरी से यह आवाज आती है कि क्या आपके लोग इसको चाहते हैं? यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपके ऊपर। आप चाहते हैं? घर में बैठ के चाहने से नहीं होगा, ड्राइंग रूम में बैठकर चाहने से नहीं होगा, अपने मदरसे की बाउंड्री में बैठकर चाहने से नहीं होगा, अपनी खानकाह की बाउंड्री में बैठकर चाहने से नहीं होगा, बाहर निकलना पड़ेगा। जब आप बाहर निकलोगे तो मैं इसको मानूंगा कि आप चाहते हो, और जिस दिन आपने चाह लिया उसी दिन प्रतिबंध भी हटेगा, उसी दिन प्रतिबंध भी हटेगा। लोग खुद से फैसले कर लेते हैं तुम्हारे लिए। यह वक्त है, यहां पॉलिटिकल गैलरी में बैठने वाले लोग 5 साल तक ना वो देख पाते हैं ना सुन पाते हैं। ये वो टाइम है जिस वक्त सुनने की भी कैपेसिटी बढ़ जाती है और देखने की भी कैपेसिटी बढ़ जाती है। लोगों ने सवाल किया ना कि कुछ लोगों ने कहा कि क्या अभी इलेक्शन होने वाला है तो अशरफ मियां ने, कुछ हैं लोग जिन्हें बड़ी तकलीफ होती है, वो वही लोग हैं जिन्हें तकलीफ पहुंचनी है, जिन्होंने अब तक हमें पीछे रखा, जिन्होंने अब तक हमारे अंदर सियासी शऊर बेदार नहीं होने दिया, जिन्होंने अब तक सियासी जिम्मेदारी से हमें दूर रखा, जिन्होंने अब तक ये र्यूमर फैलाया कि सियासत हमारे लिए शजरे ममनुआ है। 5 साल लाइन लगाने में तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब फैसले का वक्त आता है तो कहते हैं सियासत हमारे लिए शजरे ममनुआ है। मेरे लिए ना कल सियासत शजरे ममनुआ थी, ना आज है, ना कल रहेगी। जिम्मेदारी का पार्ट होता है, स्टेजेस होती है। जब कोई तहरीक चलती है तो उसका फर्स्ट फेज ये होता है इग्नोरेंस, इग्नोर किया जाता है उसे। तो ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड 2005 में बनी
2010 तक वो इग्नोर की गई। 2010 की मुरादाबाद की सुन्नी कॉन्फ्रेंस ने इस इग्नोरेंस के दीवार को कमजोर किया और 2014 तक आते आते इग्नोरेंस की दीवार गिर गई। 2016 की वर्ल्ड सूफी फोरम, जब इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस हुआ, दूसरी स्टेज शुरू हो गई। क्योंकि हर तहरीक के साथ ये होता है, जब वो शुरू होती है तो इग्नोरेंस का सामना करना पड़ता है। सेकेंड स्टेज होती है क्रिटिसिज्म। जब इग्नोरेंस की दीवार गिरती है तो क्रिटिसिज्म की दीवार खड़ी हो जाती है। आज AIUMB क्रिटिसिज्म को फेस कर रही, यानी सेकेंड फेज है। लेकिन आज की ये सामाजिक न्याय कॉन्फ्रेंस इस दीवार को भी गिरा देगी। ये सम्मेलन इसीलिए हुआ है कि इस क्रिटिसिज्म की दीवार को हमें गिरा देना है। और अब वो फील्ड में हम दाखिल होंगे जिसे सक्सेस का मैदान कहा जाता है, जिसे कामयाबी का मैदान कहा जाता है, जहां अपने हुकूक को मनवाने की मैदान कहा जाता है। अब हमें वहां दाखिल होना है। बस इतना तो मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं। क्योंकि आज मैं आम सभा को संबोधित नहीं कर रहा हूं। ये चुने हुए दिमाग जो कौम मिल्लत के हैं वो मेरे सामने हैं। ये गांव की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये वार्ड की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये ब्लॉक की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये तहसील की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये जिले की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये स्टेट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के हर स्टेट से भी नुमाइंदे यहाँ मौजूद है। 13-14 स्टेट के लोग यहाँ मौजूद हैं और बहुत शॉर्ट टाइम में ये फैसला लिया। मशकूर हूँ मैं, आपका शुक्रगुजार हूँ और खुश हूँ कि आपने इतनी शॉर्ट नोटिस पे इतना लंबा लंबा सफ़र किया। लेकिन अपने हक को लेने के लिए ये मेहनत आपको करनी ही होगी। आपसे कहा कि सिर्फ 2 जिम्मेदारियां आप निभा दो, बाकी सारी जिम्मेदारियां बोर्ड के जिम्मेदार पूरी ईमानदारी से निभाते रहेंगे। जब बोर्ड आपको कोई पैगाम दे तो सिर्फ मान लेना है। क्या करना है? सिर्फ मान लेना है। क्योंकि आज की इस सम्मेलन के बाद बड़े रंग बिरंगे लोग तुम्हारे दरमियान पहुंचेंगे और कान में बोलेंगे, कान में कन्फुसी करेंगे। करने दो। तुमको भी एक डायलॉग मैंने बहुत सिखाया है कॉन्फ्रेंसेस में कि जब ऐसे आए तो क्या कहना, चल हट। आपको पता है, याद है, मुझे मालूम था कि आपको याद होगा। फार्मूला दे चुका हूं आपको। तो सिर्फ 2 जिम्मेदारियां, बोर्ड का जो पैगाम, जो फैसला, आपको फैसला नहीं लेना है। ये काम आपके जिम्मेदार जिन्हें आप बड़ा मानते हैं वो लोग बैठकर सोचकर गौर व फिक्र करके कोई ना कोई लाए अमल तैयार करेंगे, फैसला लेंगे, आप तक पहुंचा देंगे। मीडिया के जरिए, कॉन्फ्रेंसेस के जरिए आप तक पहुंचता है। आपको मान लेना है, जब कोई पैगाम पहुंचे तो मान लेना है। और दूसरी जिम्मेदारी क्या है? जब बोर्ड बुलाए तो आ जाना है। सुना नहीं मैंने। अब ये नहीं पता लगा कितने लोग आएंगे। बोर्ड जब कोई पैगाम दे तो, जब बुलाए तो, इजी हो गया, इजी हो गया। यही जज्बा जिन लोगों ने इग्नोर किया है, कल वो पछताएंगे।
गठबंधन कर लेने से कोई पार्टी जीत नहीं जाती। क्या बात है, हमारा मामला है, फैसले हम करेंगे। मामला हमारा है, फैसला हम करेंगे, और जब तक हम फैसले में शामिल ना हो मानेंगे भी नहीं। हम चाहते हैं कि गठबंधन हो, हम चाहते हैं कि गठबंधन हो, पर मुकम्मल, अधूरा नहीं। धौंस मत दो, धौंस मत दो। फला को हटाना है, फला को हटाना है, फला को हटाना है, हटा दिया। अब आपको तो सत्ता मिली, हमें क्या मिला जी? लाइन, दरवाजे पे बाहर खड़े, अभी समय नहीं है, समय नहीं मिल पाया, टेलीफोन नहीं उठ रहा है। क्या बात है? हटाने की जिम्मेदारी हमारी और सत्ता में बैठने की जिम्मेदारी तुम्हारी। यह फैसला हमें कबूल नहीं। हम हटाएंगे अपनी हिस्सेदारी के साथ, हटाएंगे, हम हटाएंगे, लेकिन अपनी हिस्सेदारी के साथ। आओ हिस्सेदारी दो, फिर बात करो किसे हटाना है। पहले ये नहीं फैसला कर सकते थे। अरे अच्छी तरह से जान लेना, जिताएंगे तो हम ही। डेटा हमारे पास भी है, क्या बात? कंप्यूटर चलाना हम भी जानते हैं, आईटी के लड़के हमारे पास भी हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास आईटी की पूरी टीम मौजूद है, और पूरे हिंदुस्तान का डेटा हम भी रखते हैं और अपनी इंपॉर्टेंस से हम अच्छी तरह से वाकिफ है। सत्ता के दरवाजे पे लगे हुए ताले की चाबी हमारे हाथ में है। सत्ता के दरवाजे पर लगे हुए ताले की चाबी किसके पास है? अरे हाथ उठा के बताओ ना यार, ऐसे बोला करो, थोड़ा लगे कि हाँ समझ रहे हो। सत्ता के ताले की क्या है? जोर से बोलो। जब हमारे हाथ में है तो लगाएंगे भी हम ही, तभी ताला खुलेगा, दरवाजा खुलेगा, तभी तो कुर्सी मिलेगी। चाबी हमारे हाथ में है। आओ, हमारे सजेशन को, हमारी राय को अहमियत दो, वरना हम तुम्हें अहमियत देना छोड़ देंगे। उसकी दी हुई तालीम, उसके दिए हुए संस्कार ने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं इस गैदरिंग को संबोधित कर रहा हूं। बिखरे हुए लोगों को ऑर्गेनाइज करने की सलाहियत इसी एक शिक्षक ने मुझे दी थी। आज वही शिक्षक भूखा है, और 1-2 दिन से नहीं, 35 महीने से भूखा है। न कोई सियासी गैलरी का कोई नुमाइंदा जा रहा है, न सत्ता उस तरफ तवज्जो दे रही है। यह इग्नोरेंस है। हमारा वोट तो चाहिए, लेकिन हमारे समस्याओं का हल निकालने की कोई कोशिश नहीं। मैं यकीन दहानी करता हूं कि मैं जहां तक मुमकिन होगा आपकी आवाज को पहुंचाऊंगा, और इस लड़ाई को उस वक्त तक लड़ता रहूंगा जब तक कि आपको रेगुलर न कर दिया जाए। हज कमेटी 15% GST। अब आप देखिए
कितना लग गई? 15% GST। अरे भाई, हम कोई कारोबार करने जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं कि 15% GST दे दे? 18%। अब आप अंदाजा लगाएं। ये तो इत्तेफाक है कि मेरे घर का एक फर्द हज कमेटी का मेंबर था जो हमारे दरमियान मौजूद है, सैयद मकसूद अशरफुल अरशद मियां। जब ये बात आई सामने, हमने कहा भाई इसके लिए आवाज उठाइए, तो गलत है, ये जुल्म हो रहा है। इसलिए कि ना हम तिजारत करने जा रहे हैं ना हम घूमने जा रहे हैं, हम तो इबादत के लिए जाते हैं। इतनी GST क्यों? इन्होंने आवाज उठाई, नहीं सुना गया। उन्होंने मुझसे पूछा अब क्या करना चाहिए? उनका इस्तीफा दे दो। लेकिन खामोशी से नहीं, बताकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, बताया, इस्तीफा दे दिया। उसका असर यह हुआ कि 5% हो गई। तो कुर्बानी देनी होगी, हम तैयार हैं। आप तैयार हैं? मनसब छोड़ने के लिए हम तैयार हैं। आप अपने वक्त में से कुछ वक्त निकालने के लिए तैयार हैं? तो आपको जिम्मेदारी दे के यहां से भेजता हूं। जितनी बातें यहां कही गई हैं, अब आप खामोश नहीं बैठेंगे। सरकार बनवा कर फिर बैठिएगा, बाकी काम फिर हम करेंगे। तब तक राय अम्मा मजबूती से तैयार करिए। किसी को भी गुमराह करने मत दीजिएगा, मजबूती से अपनी बात रखिएगा। जहनसाजी करिए, राय अम्मा तैयार करिए, क्योंकि वोट कुछ और नहीं है, राय देना है। पता नहीं क्या वोट को समझा जाता है। वोट क्या है? राय देना। आप गलत राय क्यों देते हो? अच्छी राय दो ना। क्योंकि ओपिनियन जब देने की बारी आए तो हमेशा ऑनेस्ट रहो। ऑनेस्टी ये है जो आपके हक हैं, जो आपकी ज़रूरत है, उसे अपनी उस मामले में आप ऑनेस्ट रहिए। जो पूरी करे हम उसी के साथ हैं, उसी को ताकत देंगे। अब एक बात आएगी, आपको लोग समझाएंगे। बड़े बड़े शोरूम लेकर लोग बैठे हैं, है ना। अब उन शोरूम के पास गया मैंने कहा भाई मेरे पास भी माल है, रख लो, पर मेरी शर्त है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूं एक बात को समझाने के लिए। कहा ठीक है रख दीजिए। है भाई मेरी शर्त है। कहे भाई यहाँ कोई शर्त और नहीं चलेगी, रख दीजिए, मेरा शोरूम बहुत बड़ा है। नहीं मैं तो बिना शर्त के नहीं रखूंगा, ये मेरी सोच है। गलत है? माल मेरा है तो अपनी सोच के मुताबिक रखूंगा या आपकी मर्जी के मुताबिक? है ना, यही तो होगा ना। चलिए साहब, सबने कहा कोई शर्त तो नहीं, ऐसा मत करिए, रखना तो रखिए न जाइए। ठीक है। उसी के सामने एक छोटी सी दुकान है, एक दुकान सामने, उतना बड़ा शोरूम नहीं है बज़ाहिर एक दुकान सामने है। उसने मुझे बुलाया, क्या बात है यार, मेरा माल है, मुझे भी इस मार्केट में आना है और हमें भी इंट्रोड्यूस करना है। ओके, आप अपना माल रखिए। मेरी शर्त का आप शर्त क्यों रख रहे हो? मैं आपको शर्त की आपकी जरूरत ही नहीं। आप एक काम करो, अपना माल रखो, मेरा भी माल रहेगा, आपका भी माल रहेगा, आप भी बैठ कर बेचो, मैं भी बैठ कर बेचो। मैं आपको पार्टनरशिप देता हूं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इतने दिन में करके आपको दूंगा, सॉरी, इसकी जरूरत ही नहीं। आप भी रख लो, मैं भी रख लूं, दोनों मिलके करते हैं। दोस्त, क्या वो छोटा रह जाएगा? वही कल को बहुत बड़ा शोरूम बन जाएगा। कल फिर वही बहुत बड़ा शोरूम बनेगा। बनाना है, इतराने वालों के साथ नहीं खड़ा होना है, जिनके पास इतना वक्त भी ना हो कि आपकी बात को सुनने के लिए 10 मिनट निकाल सके। जब हमारी बात सुनने के लिए 10 मिनट नहीं है
हमारे साथ बैठने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, तो हमारे काम क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं कि मैंने हमेशा इंटरेस्ट लिया है और इंटरफेरेंस भी रखा है। एक बहुत छोटी सी बात, पीसीएसजे की एक बात उठी थी यहाँ पर, और वो पता नहीं वो नुमाइंदे मौजूद हैं जिन्होंने बातें उठाई थी पीसीएसजे के बारे में, कि पीसीएसजे यानी जुडिशरी के एग्जाम में उर्दू का पेपर हुआ करता था। पिछली सरकार में, उससे पहली सरकार में उसको हटा दिया गया। तो जब पिछली सरकार बनी थी तो उसमें मैंने कहा था कि उर्दू को शामिल किया जाए, मैनिफेस्टो में भी शामिल किया गया। 5 साल पूरा गुजर गया, रिमाइंडर पर रिमाइंडर, रिमाइंडर पर रिमाइंडर, इतना छोटा सा काम भी ना हो सका। ये तमाम जो आपके सामने मेमोरेंडम है, ये सारे मेमोरेंडम पिछली सरकार में रखे गए। रिमाइंडर पर रिमाइंडर, रिमाइंडर पर रिमाइंडर, वादे हमारे हिस्से में आते हैं, सत्ता कहीं और जाती है। तो इस बार ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने फैसला किया है कि सत्ता में हमें भागीदारी चाहिए। जो हमें भागीदारी देगा हम उसी के साथ हैं। बोलिए, आप तैयार हैं? ये एक तहरीक है दोस्तों, घर में बैठने से नहीं होगा। फैल जाओ हिंदुस्तान में जहां जहां से आए हो और इस तहरीक को फैला दो। आप ही को लाउड स्पीकर बनना है, आप ही को पोस्टर बनना है, आप ही को जहन साजी करनी है। शिक्षक संघ के जो भी लोग हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आप तो शिक्षक हैं, जो समझाओगे लोग आसानी से समझ सकेंगे। शर्त यह है कि आपने समझ लिया कि नहीं समझा। तो अगर आपने समझ लिया है तो मुझे पता है कि कम से कम आपने 1.5-2 करोड़ को समझा दिया। मैं कैलकुलेशन डेटा रखे हुए हूं, डेटा के ऊपर बात कर रहा हूं, और आप निकल गए तो हालात बदल दोगे। जहां तक बात है गठबंधन की, मैं चाहता हूं गठबंधन हो, पर मुकम्मल, अधूरा नहीं। सबको जगह दो। गठबंधन का मतलब क्या है? सबको जगह दो। ये हमें एक्सेप्ट नहीं कि कुछ लोग बैठ जाएं और फैसला सुना दें, ये हमें मंजूर नहीं। तुम्हें मंजूर है? किसी को मंजूर है? तो हाथ उठाकर कहो हमें मंजूर नहीं। कहने को बहुत कुछ बाकी है, लेकिन दोस्त वक्त की कमी है और असर का वक्त भी होने जा रहा है। तो 14 पॉइंट क्या है? हज कमेटी का था, जो मैंने कह दिया। दरगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बार बार मैं कहता चला रहा हूँ कि दरगाह एक्ट बने। तो जब हम सत्ता में भागीदार बनेंगे तो ये मेमोरेंडम भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। अब हम किसी से दरख्वास्त नहीं कर रहे हैं, अपील नहीं करेंगे कि आप हमारी ये बात मानो, ये कर लो, ये कर लो। नहीं, हमें हिस्सेदारी दो, हम अपना ये काम खुद कर लेंगे। बोलो, ये सही फैसला है? आप इस फैसले के साथ हैं? ठीक। और जो भी हमारे इस फैसले को एक्सेप्ट करेगा, जो भी हमें भागीदारी देगा, हमारे इस फैसले को एक्सेप्ट करेगा, हमें उसके साथ जाना है या नहीं? दिल से कह रहे हो या खाली जबान से कह रहे हो? तो दिल पे हाथ रख के कह दो जाना है, हाथ उठाकर कहो जाना है, और इस बात को सब तक, जन 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 तक पहुंचा देना है। अब इजाजत दे दो, क्योंकि वक्त बहुत हो गया। कहना तो बहुत चाहता था, आप तो जानते हो जब बोलना शुरू करता हूँ तो नॉन स्टॉप बोलता हूँ, 2-2.5 घंटे बोलता हूँ। ये तो आपने सुना ही है, लेकिन आज नहीं, आज जो काम की बात थी आपसे कह दिया।